गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम है। जिसने गुरु वंदना कर ली उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदना कर ली, साथ ही उस परब्रह्म की भी वंदना कर ली जिनकी वंदना करने का सौभाग्य ना जाने कितने जन्मों की भक्ति के पश्चात प्राप्त होता है। संतों के, गुरुजनों के चरण कमल जहाँ भी पड़ जाते हैं वहाँ से सब दुख और कलेश समाप्त हो जाते हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है उस व्यक्ति के सभी कलेश समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सदा ही जब भी अपने गुरु के सानिध्य में बैठें तो तन से ही नहीं मन से भी अपने गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए। उनके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दुष्ट लोग भी सत्संग में जाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग भी सत्संग में जाकर सुधर जाते हैं, भले बन जाते हैं। हम सब ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे समझदार हों। हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बुरे की संगति करोगे तो बुरे बनोगे, अच्छे की संगति में बैठोगे तो अच्छे बनोगे। परंतु गुरु के मामले में ऐसा नहीं होता। गुरु या किसी संत के पास जब 10 बुरे लोग बैठे होते हैं तो देखने वाला 11वां व्यक्ति जो होता है वो यही सोचेगा, अरे इतने बुरे लोगों में संत बैठा हुआ है। संतों पर कभी भी बुरे लोगों की बुराई का असर नहीं होता। जैसे मणि और विष एक साथ नाग के मुंह में रहते हैं, परंतु विष का जो प्रभाव है वो कभी भी मणि पर नहीं होता। मणि विष के साथ रहती जरूर है नाग के मुंह के अंदर, परंतु मणि विष के साथ रहते हुए भी अपने चमकने का स्वभाव नहीं खोती। मणि का ये गुण है चमकना, वो चमकेगी ही। जब नाग अपनी मणि को अंधकार में अपने मुंह से बाहर निकालता है तो वैसे ही अंधकार दूर हो जाता है। गुरु साधु संत भी मणि की तरह ही होते हैं। साधु संत धर्मात्मा पुरुष भी अपने गुणों से दुष्ट व्यक्ति के अंदर के सभी बुराइयों को मिटा देते हैं, बुराई रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं और दुष्ट या बुरे लोग जो हैं उनकी बुराई जो है वो दूर हो जाती है और वो भले बन जाते हैं। इसलिए गुरु की संगत का लाभ हर किसी को उठाना चाहिए। अच्छी संगत का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे कुसंग हो तो धुआं कालिख बन जाता है, हाथ कपड़े यहाँ तक कि चेहरे को भी काला कर देता है। परंतु संगत अगर अच्छी हो तो वही धुआं स्याही बन जाता है और स्याही से फिर वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं, धार्मिक शास्त्र लिखे जाते हैं। वही धुआं अगर आग पानी और हवा का साथ ले ले तो वही धुआं बादल बन जाता है और फिर वही बादल जब किसी बंजर ज़मीन पर बरसता है तो बंजर ज़मीन पर भी पुष्प खिल उठते हैं, बंजर ज़मीन पर भी हरियाली ही हरियाली होती है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कमियां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं? हमें नहीं पता चलता हमारे अंदर की कमियां, हमारे अंदर की बुराइयां, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को तो सब पता है। हमारे अंदर की कमियां और बुराइयां दूर करने के लिए ही हमारे जीवन में गुरुओं का आगमन होता है। गुरु अपने मार्गदर्शन के द्वारा हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करते हैं और जब गुरु हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को निकालते हैं तो बचता है तो शेष अच्छाइयाँ।
इसलिए कभी अगर गुरु डांट भी दे तो कभी भी गुरु की डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु की डांट में भी गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं और उन रहस्यों को जानने के लिए आपको गुरु सानिध्य में रहकर गुरु की भक्ति करनी चाहिए। भगवान जब भी दर्शन देते हैं गुरु रूप में ही दर्शन देते हैं, बशर्ते आपको अपने गुरु पर इतनी आस्था, इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि एक बार सिर गुरु के श्री चरणों में झुक जाए तो वो सिर फिर कभी किसी और के आगे नहीं झुकना चाहिए। इतना पक्का विश्वास आपको अपने गुरु पर होना चाहिए कि अब गुरु शरण में आ गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे गुरु जितनी भी परीक्षा ले ले, परीक्षा किसकी नहीं होती। एक छोटा बच्चा जब माँ की उंगली पकड़कर चलता है, चलना सीख ही रहा होता है, तो माँ कुछ समय बच्चे को अपनी उंगली पकड़कर चलाती है, फिर उंगली छुड़वा लेती है और सामने खड़ी हो जाती है। बच्चे को वो अपनी तरफ बुलाती है, बच्चे को कहती है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, और बच्चा सामने खड़ी माँ के पास जाने के लिए जैसे ही कदम उठाता है बच्चा गिर जाता है। माँ दौड़ती है और अपने बच्चे को उठाती है, प्यार करती है, और ज़्यादातर माएँ कहती है ना, कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई, और फिर बच्चे को चलने के लिए बोलती है, फिर सामने खड़ी हो जाती है, बच्चा फिर गिरता है, फिर उसको थामती है। धीरे धीरे बच्चा इसी प्रकार से चलना सीख जाता है। माँ बार बार इस तरह की परीक्षा अपने बच्चे की क्यों ले रही थी? क्योंकि माँ जानती है बच्चा इसी प्रकार से चलना सीखेगा। गुरु भी इसी प्रकार से आपकी परीक्षाएं लेते हैं। गुरु क्या है? तुमेव माता च पिता तुमेव। गुरु ही माँ है। माँ अगर अपने बच्चे की परीक्षा ले सकती है और उसको चलाने के लिए, तो एक गुरु भी अपने बच्चे की, अपने शिष्य की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि माँ की तरह गुरु भी आपको धर्म पर चलना सिखा रहे हैं। फिर यदि गुरु परीक्षा ले तो उसमें बुराई ही क्या है? लेने दो परीक्षा। याद रखें, परीक्षा गुरु तभी लेते हैं जब वो चाहते हैं कि आप अब अगले पड़ाव में जाने के लिए तैयार हैं। जब गुरु आपको इसी योग्य समझते हैं कि अब आपको अगले चरण में, अगले पड़ाव में, अगली कक्षा में होना चाहिए, तभी गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा दिए बिना कभी पास नहीं हो सकते हो आप, और कभी पास हुए बिना आप अगली कक्षा में नहीं जा सकते। क्या स्कूल में परीक्षाएं नहीं होती थी? जीवन भी एक विद्यालय है जिसमें अनेकों सबक सीखने हैं, क्योंकि जो सबक जीवन से सीखा जा सकता है वो सबक किसी स्कूल या कॉलेज से सीखा ही नहीं जा सकता। कॉलेज की तरह है, और गुरु टीचर जो हमें सही गलत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक में अंतर समझाते हैं। और गुरु जब परीक्षा लेते हैं तब वो हमारा इहलोक ही नहीं परलोक भी संवारते हैं। जैसे कोई चोरी करे या कोई अपराध करे तो कानून उसे सजा देते हैं। अगर कानून ना हो तो कोई भी अपराध करने से नहीं डरेगा, सभी अपराध करेंगे। वैसे ही यदि पाप करने से मिलने वाले नरकों का भय इंसान को नहीं होगा तो इंसान कभी भी पाप करने से नहीं डरेगा। वो पाप करता जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है नरकों का। पापों से मिलने वाले नरकों का जो ब्यौरा है वो कहाँ लिखा है? हमारे शास्त्रों में, जिनका ज्ञान गुरु द्वारा प्राप्त होता है। गुरु के पास वही मनुष्य जाएंगे जो स्वयं सोना हो और वो कुंदन बनना चाहते हो। कभी कंकर को देखा है सुनार के पास? क्या कभी कंकर का आभूषण बनाया जा सकता है? जैसे सुनार को सोने के जेवर बनाने के लिए चुना गया है, उसी प्रकार गुरु को
अपने शिष्य चमकाने के लिए चुना गया होता है। सुनार सोने को काटता है, गलाता है, तपाता है, ठोकता है, नुकीले औजारों के साथ कुरेद कर उस पर चित्रकारी बनाता है और आभूषण का रूप देता है। उसी प्रकार गुरु भी परीक्षाओं के द्वारा शिष्य को आभूषण बनाता है। आपके अंदर की सब बुराइयों को आपके अंदर से निकाल कर आप में अच्छाइयों को विद्यमान करता है। सुनार के पास पड़े जितने भी कीमती आभूषणों को, जिसमें बहुमूल्य कीमती रत्न हो, मूल्य देकर खरीदा जा सकता है, परंतु गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से आपके व्यक्तित्व में जो निखार आता है, जो चमक आती है, उसका कोई मोल नहीं है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे, आश्रम में रहते थे कुटिया बनाकर। उनके बहुत से शिष्य थे, उनके साथ आश्रम में रहते थे और विद्या अध्ययन करते थे। कई शिष्य आए, शिक्षा प्राप्त की और चले गए। अनेकों शिष्य थे उनके। उनमें एक शिष्य ऐसा था जो बहुत ही सीधा था, दिल का बहुत सच्चा और साफ था। अन्य शिष्यों जैसा वो चतुर चालाक नहीं था। सभी शिष्य उसे मंद बुद्धि कहते थे। एक दिन वो संत अपना प्रवचन सुना रहे थे। प्रवचन सुनाते सुनाते अचानक ही उनका स्वास्थ्य कुछ बाधित हुआ और संत को चक्कर आने लगे। गुरुजी बोले कि शिष्यों, आज के लिए केवल इतना ही अध्ययन होगा, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ बाधित है। जैसे ही वो संत खड़े हुए, उनको पलटी आ गई। जैसे ही उन्होंने पलटी की, मंदबुद्धि शिष्य ने अपना हाथ आगे कर दिया और जो पलटी थी वो मंदबुद्धि के हाथों में। अब सभी शिष्य अपनी नाक पकड़कर छी छी करने लगे। सभी कहने लगे, मंदबुद्धि ही रहेगा, इसे कभी अकल नहीं आ सकती। संत ने देखा कि मंदबुद्धि के हाथ में पलटी है तो कहने लगे, अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? मेरे मुख से निकली हुई गंदगी को तुमने अपने हाथों में क्यों लिया? मंदबुद्धि ने कहा, गुरुजी, आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन शब्द रूपी अमृत है, तो आपके मुख से निकली हुई ये गंदगी कैसे हो सकती है? संत हंसे और कहने लगे, अच्छा, ये गंदगी नहीं है तो क्या है? शिष्य बोला, गुरुदेव, ये तो आपके मुख से निकला हुआ प्रसाद है। संत फिर हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा, अगर ये प्रसाद है तो जाओ, सब शिष्यों में बांट दो, तत्पश्चात तुम भी इसको ग्रहण करना। शिष्य बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा पाकर मंदबुद्धि जैसे ही किसी भी शिष्य के पास प्रसाद देने के लिए आगे बढ़ता तो शिष्य 2 कदम पीछे हट जाता और कहते, अरे मूर्ख, खुद तो फंसा, हमें भी फंसा रहा है। कोई कहता, तेरे भाग्य में गंदगी खाना लिखा है, तू ही खा। कोई कुछ कहता। किसी भी शिष्य ने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया, सबने मना कर दिया। मंदबुद्धि शिष्य बड़ा खुश हुआ और संत के पास गया और कहने लगा, वाह गुरुजी, आज आपकी मुझ पर इतनी कृपा है, जो ये प्रसाद केवल मेरे ही भाग्य में लिखा है। जैसे ही मंदबुद्धि संत के मुख से निकली हुई वो गंदगी रूपी प्रसाद को अपने मुख में डालता है, वैसे ही सभी शिष्य छी छी करने लगते हैं और मंदबुद्धि वाह वाह करने लगता है। मंदबुद्धि ने कहा, वाह गुरुजी, आज तो मूंग के हलवे में बादाम काजू क्या भर भर के डाले हैं, आनंद ही आ गया। आज के हलवे की तो बात ही अलग है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको कैसे पता गुरुजी कि मुझे मूंग दाल का हलवा इतना ज़्यादा प्रिय है? सभी शिष्य हैरान। अरे ये मंदबुद्धि क्या बोल रहा है? जब आगे होकर सबने देखा तो मंदबुद्धि के हाथ में सचमुच मूंग की दाल का हलवा था, जिसमें खोया, पिस्ता, बादाम पड़े थे। सभी शिष्य संत के चरणों में झुक गए और क्षमा याचना करने लगे। बोले, गुरुजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप ऐसे चमत्कार भी करते हैं। संत बोले, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, जिसकी जैसी मंशा होती है वो वैसा ही प्राप्त करता है।
उसने प्रसाद समझकर पूर्ण विश्वास से मेरे मुख से निकली हुई गंदगी को अपनाया। ये उसका विश्वास था। उसने प्रसाद समझा तो उसको प्रसाद भोलेनाथ ने दिया। भोलेनाथ उसको गंदगी कैसे खिला सकते थे? तुम प्रसाद को गंदगी समझोगे तो प्रसाद गंदगी बन जाएगा, और गंदगी को अगर प्रसाद समझोगे तो वो प्रसाद बनकर ही तुम्हें प्राप्त होगी। बात केवल विश्वास की है। भगवान शिव वही सबसे बड़े गुरु हैं। भगवान शिव के अतिरिक्त कोई गुरु है ही नहीं। भगवान शिव को जब माँ पार्वती ने गुरु रूप में स्वीकार किया, तभी उन्हें अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान हुआ। मनुष्य को ज्ञान देने के लिए भगवान ने गुरु का रूप धारण किया। गुरु में जिसे विश्वास नहीं, वो भगवान में क्या विश्वास करेगा? वो शिव में क्या विश्वास करेगा? गुरु देखते हैं, अपने सभी शिष्यों को दिखाई देते हैं। भगवान किसी को दिखाई नहीं देते। अरे जो दिख रहे हैं, जब उस पर आपको विश्वास नहीं, तो जो दिख नहीं रहे हैं उस पर कैसे विश्वास करोगे? गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, आपको कभी गंदगी खाने के लिए नहीं देंगे। जो दिख ही नहीं सकता उस पर विश्वास कैसे करोगे? जो दिख रहा है पहले उस पर तो विश्वास कीजिए, गुरु पर विश्वास कीजिए। गुरु को सब पता है किसे कब क्या देना है। चलो उस समय की जो वार्ता थी, ये जो सब घटना थी उस समय घटित हुई, उसके बाद सब अपने अपने आश्रम में चले गए और गुरु जी भी अपनी कुटिया में चले गए। उस समय की जो वार्ता थी वो समाप्त हो गई थी। काफ़ी समय बीत गया, कई पुराने शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण करके चले गए, परंतु मंद बुद्धि वही का वही रहा। गुरु सेवा और गुरु भक्ति में ही वो लीन रहता। उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। अगर वो ध्यान लगाता तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के ही साक्षात दर्शन होते। जो अन्य शिष्यों को दिखाई देता था वो उसको दिखाई नहीं देता था, उसको सिर्फ गुरु जी ही दिखाई देते थे। बाकी सब शिष्य कई बार चर्चा करते थे, आज हमें ध्यान के समय ये दिखाई दिया, हमें वो दिखाई दिया, आज हमें ये अनुभव हुआ, आज हमें वो अनुभव हुआ। परंतु मंद बुद्धि को कभी कोई अनुभव नहीं होता। मंद बुद्धि को कभी गुरु जी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। तो सब मंद बुद्धि को चिढ़ाते थे, अरे तू मंद बुद्धि है, तुझे क्या अनुभव होगा? अरे तू मंद बुद्धि है, तुझे क्या दिखाई देगा? एक दिन कोई पुराना शिष्य गुरु जी के दर्शन करने के लिए आश्रम में आया। शिष्य ने काफ़ी अच्छा सूट बूट पहन रखा था। मंद बुद्धि ने देखा शिष्य को सूट बूट पहने हुए, और मंद बुद्धि बोला, भाई ये कैसे वस्त्र हैं, और तुम्हारी पादुका चारों तरफ से बंद है, बहुत ही सुंदर है। शिष्य हंसने लगता है और कहता है, अरे तू अभी भी मूर्ख ही है। इसे सूट बूट कहते हैं। जो थोड़ा सा ज्ञान मुझे गुरु जी से प्राप्त हुआ था, उसी ज्ञान का प्रयोग करके मैंने जो धन अर्जित किया था उसी से मैंने ये सब खरीदा है। मंदबुद्धि बोला, ये धन क्या होता है? शिष्य बोला, धन वो दुर्लभ वस्तु है जो बहुत मेहनत करने के पश्चात प्राप्त होती है, और जब प्राप्त होती है तो जीवन की हर अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। धन से सब कुछ पाया जा सकता है। ये बात मंदबुद्धि के मन में घर कर गई। सोता जागता खाता पीता मंदबुद्धि बस यही सोचता कि धन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो गुरु जी ने मुझे धन के बारे में क्यों नहीं बताया? एक दिन मंदबुद्धि ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये धन क्या है? संत ने कहा कि धन वो वस्तु है जो थोड़ी सी मेहनत करके भी प्राप्त हो जाती है, परंतु जब प्राप्त होती है तब आपका सुख, चैन, नींद सब खो जाती है।
कभी कभी धन व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है। मंदबुद्धि कहता है, ये कैसा ज्ञान दे रहे हैं आप गुरुदेव। वो शिष्य कुछ और ही कह रहा था। मुझे भी धन चाहिए, मुझे भी ज्ञान चाहिए, मुझे भी दिव्य ज्योति देखनी है। मैंने कभी दिव्य ज्योति नहीं देखी, मुझे सदैव आप ही दिखते हैं, मुझे ध्यान तक लगाना नहीं आता। गुरुदेव कहने लगे, तुम्हें सब कुछ आता है। लेकिन मंदबुद्धि को हट करने लगता है। वो, मुझे तो अभी ज्ञान दीजिए गुरुजी, मुझे अभी ज्ञान चाहिए। मंदबुद्धि के इस हट को देखकर गुरुजी हंसते हैं और कहते हैं कि जितना ज्ञान तुम्हें है इतना किसी को भी नहीं है। अब तू जा, तेरे जाने का समय आ गया है। मंदबुद्धि कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। प्यास लगेगी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा, पर मैं ज्ञान लेके ही रहूँगा। संत कहते हैं, जब मुझे प्यास लगेगी मैं पानी खुद पी लूँगा, तू जा। जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है उसको देख, उसको देखने का समय आ गया है। मंदबुद्धि कहता है, आप मुझे निकाल रहे हैं आश्रम से गुरुजी, अब मैं तभी आऊँगा जब आप मुझे ज्ञान देंगे। सबको दिया है परंतु मुझे नहीं दिया। संत हंसते हैं और मंदबुद्धि आश्रम से बाहर चला जाता है। बार बार पीछे मुड़कर मंदबुद्धि देखता रहता है कि गुरुजी आ रहे हैं पीछे या नहीं। मंदबुद्धि कहता है, गुरुजी अभी भी समय है, मुझे बुला लीजिए, ज्ञान 2 दिन बाद दे देना। और पीछे देखता हुआ बोलता हुआ जाता है। फिर कहता है, गुरुजी ठीक है, मुझे मत ज्ञान दो, पर मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे ले जाइए, मुझे बहुत प्यास लगी है। पास में ही एक नदी थी। मंदबुद्धि ने सोचा, अभी गुरुजी आते होंगे, उतनी देर में क्यों ना पानी पी लूं। नदी के तट पर 3 औरतें कपड़े धो रही थी। मंदबुद्धि पानी पीने ही लगता है, सोचता है पता नहीं गुरुजी ने पानी पिया भी है या नहीं, गुरुजी प्यासे होंगे। तो मंदबुद्धि सोचता है कि नहीं, गुरुजी जब आएंगे ना मैं तभी पानी पीऊँगा, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे मैं भी पानी नहीं पीऊँगा। एक पेड़ के नीचे मंदबुद्धि पद्म आसन में बैठ जाता है। कहता है, गुरुजी अभी मेरे लिए भोजन और पानी लेकर आ रहे होंगे, उनको पता है मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं इतनी देर यही इंतज़ार करता हूँ, तब तक गुरुजी भी आ जाएंगे। इंतज़ार करते करते मंदबुद्धि की आंखें कब बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। तीनों औरतें कहती कि ये कोई बावरा है, कोई पागल है, अकेले ही बड़बड़ाई जा रहा है। अब वो तो बैठ के आंखें बंद करके। औरतें चली गईं। अगले दिन फिर आई पानी भरने के लिए। मंदबुद्धि वैसे का वैसा ही बैठा था, बिना हिले डुले। 1 दिन बीत गया, 1 हफ्ता बीत गया, 1 महीना बीत गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। चमड़ी सूख कर कांटा हो गई, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। आँख खुली मंदबुद्धि की 6 महीने बाद तो वही 3 औरतें अपने पतियों के साथ मंदबुद्धि के सामने बैठी थी। पास में 36 तरह के पकवान थे। पास में एक दान पेटी भी थी। एक रुमाल पर कुछ सिक्के भी थे। जहाँ लोग सिर्फ पानी भरने, कपड़े धोने के लिए आते थे, वहाँ लोग ठेला लगाकर सामान बेच रहे थे। मेला लग गया वहाँ पर। मंदबुद्धि के गुरुजी मंदबुद्धि को नजर आए। अपने गुरु पर जब मंदबुद्धि की नज़र पड़ी तो आँखों से मंदबुद्धि के प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लगी। मंदबुद्धि कहता है, गुरुजी आप आ गए। मुझे भूख प्यास से व्याकुल देखकर आप रह नहीं सके, आप आ गए। अब गुरुजी मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे कोई भूख प्यास नहीं है। मुझे भूख प्यास तो केवल आपके दर्शनों की थी, और वो आपके दर्शन करते ही शांत हो गई। अब आप मुझे अपने श्री चरणों से कभी दूर ना करना गुरुदेव। तब गुरुदेव कहते हैं, अब मेरा मंदबुद्धि ब्रह्म ज्ञानी हो गया है।
कहकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो बात ये है कि गुरु पर विश्वास बहुत जरूरी है। मंदबुद्धि को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए वो मंदबुद्धि ब्रह्म ज्ञानी बन सका। आपको लगता है गुरु से आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु गुरु को सब पता है आपको कब क्या देना है। बस विश्वास की आवश्यकता है। आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए।